हवेली के आंगन में रात उतर चुकी थी। पीपल के पत्ते हवा से कांप रहे थे, जैसे कोई बीता हुआ सच फुसफुसा रहा हो। अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में वो थकान जो सिर्फ वक्त देता है, लोग नहीं। उसके पति को गुजरे 3 साल हो चुके थे। 3 साल, पर समाज के लिए वो आज भी किसी की पत्नी थी और अपने लिए किसी की नहीं। उसी हवेली में रहता था उसका देवर आरव, कम बोलने वाला, जिम्मेदार और अनन्या की खामोशी को बिना सवाल समझ लेने वाला। दोनों के बीच कभी कोई बात शुरू नहीं हुई थी, बस चाय के कप, साझा चुप्पियां और नजरें जो समय से पहले हट जाती थी। उस रात बिजली चली गई। आरव दिया लेकर कमरे में आया। रोशनी अनन्या के चेहरे पर पड़ी, वो चेहरा जिसे उसने कभी ठीक से देखा ही नहीं था। भाभी, डर तो नहीं लग रहा? अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। अब किससे डरूं आरव, जिंदगी ने जो करना था कर ही दिया। आरव कुछ कहने वाला था, फिर रुक गया। कुछ रिश्ते शब्दों से टूट जाते हैं। हवा ठंडी थी, अनन्या के हाथ कांप रहे थे। आरव ने शॉल आगे बढ़ाई। स्पर्श बस एक पल का था, लेकिन दिल की धड़कन ने उसे यादगार बना दिया। अनन्या ने हाथ नहीं खींचा। वो पल जहां दोनों जानते थे कि अगर अब भी नहीं रुके तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। आरव, अनन्या की आवाज़ भर्रा गई। अगर आज तुम मुझे सहारा नहीं चाह समझोगे तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। आरव ने दिया नीचे रख दिया, एक कदम पीछे हटा। और अगर मैं आज रुक गया भाभी, उसने धीमे कहा, तो शायद जिंदगी भर आपके सामने खड़ा रह पाऊंगा। रात बीत गई, कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। उसके बाद दिन बदले। चाय अब ज्यादा देर में आती, नजरें ज्यादा देर ठहरती और चुप्पी अब भारी नहीं लगती थी। एक दिन अनन्या बीमार पड़ी, तेज बुखार। आरव पूरी रात उसके पास बैठा रहा। पानी की कटोरी, दवा और वो डर जो सिर्फ अपने से ज्यादा किसी और को खोने पर लगता है। होश में आते ही अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। मत जाना। आरव की आंखें भर आईं। पहली बार उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उस पल कोई देवर नहीं था, कोई भाभी नहीं थी, सिर्फ 2 इंसान थे जो बहुत देर से एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। सुबह हुई, अनन्या ने खुद हाथ छोड़ा। अगर ये रिश्ता दुनिया से लड़ सकता है, उसने कहा, तो खुद से भी लड़ पाएगा। आरव ने सिर हिलाया। प्रेम पहली बार हल्का लगा। महीनों बाद अनन्या ने हवेली छोड़ दी, शहर चली गई। लोगों ने कहा अकेली औरत है, क्या करेगी। किसी ने नहीं देखा कि स्टेशन पर आरव चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखों में वो गर्व था जो सिर्फ सच्चे प्रेम में होता है। साल भर बाद अनन्या लौटी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। आरव ने कुछ नहीं पूछा, बस दरवाज़ा खोला। कुछ प्रेम मिलने के लिए नहीं होते, संभालने के लिए होते हैं। जब अनन्या वापस लौटी तो हवेली वैसी ही थी। पुरानी दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और हवा में बसी हुई यादों की गंध। बस एक चीज़ बदली थी, आरव। अब वो पहले से ज्यादा शांत था, जैसे उसने जीवन को बहस की नहीं, स्वीकृति की नज़र से देखना सीख लिया हो। अनन्या ने दरवाज़ा पार किया। कोई औपचारिकता नहीं हुई, कोई सवाल नहीं। कुछ रिश्ते वापसी पर नहीं, ठहराव पर जिंदा रहते हैं। पहली रात दोनों अलग अलग कमरों में रहे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। अनन्या छत पर चली आई। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे कोई कहानी बीच में रुक गई हो। तुम अब भी यहाँ आ जाती हो? आरव की आवाज़ पीछे से आई। अनन्या मुस्कुराई। और तुम अब भी बिना बुलाए आ जाते हो? दोनों हंसे, बहुत हल्का, बहुत सच्चा। आरव ने पूछा, शहर में खुश थी? अनन्या ने देर तक चांद को देखा। मैं मजबूत थी, खुश होना अभी सीख रही हूँ। उस रात उन्होंने बहुत बातें की, जिंदगी की, डर की और उन सपनों की जिन्हें कभी जुबान नहीं मिली थी। आरव ने बताया कि उसने शादी के कई रिश्ते ठुकरा दिए। अनन्या ने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी सवाल ना पूछना सबसे बड़ा जवाब होता है। दिन बीतने लगे, सुबह की चाय, शाम की छत और रात की लंबी बातचीत। लोगों की नज़रें भी बदली, फुसफुसाहटें शुरू हुईं। देवर भाभी हैं, ज्यादा नज़दीक नहीं रहना चाहिए। अनन्या ने एक दिन कहा, अगर तुम चाहो मैं चली जाऊंगी। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम चली गई तो मैं खुद को खो दूंगा, लेकिन अगर रुकी तो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अनन्या की आंखें भर आईं। उस रात पहली बार उसने अपना सिर आरव के कंधे पर रखा। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई लालच नहीं, बस वो सुकून जो लंबी लड़ाई के बाद मिलता है। समय ने अपना रास्ता लिया, परिवार ने दबाव बनाया, गांव ने सवाल उठाए। आखिरकार अनन्या ने खुद फैसला किया। एक दिन वो मंदिर गई, आरव साथ नहीं था। वहां उसने ईश्वर से नहीं, खुद से बात की। अगर ये प्रेम पाप है तो मुझे सजा दे देना, लेकिन अगर ये सच है
तो मुझे डर से मुक्त कर देना। शाम को वो लौटी। आरव आंगन में बैठा था। अनन्या ने कहा, अब मैं भागूंगी नहीं, न तुमसे न दुनिया से। आरव उठ खड़ा हुआ। दोनों आमने सामने थे। उसने धीरे से कहा, तो फिर हम साथ चलेंगे, धीरे, साफ और सच के साथ। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उन्हें साबित नहीं करना था। उन्होंने साथ रहना चुना, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ और उस प्रेम के साथ जो दिखता कम है पर टिकता ज्यादा है। सालों बाद जब लोग उनकी कहानी सुनते तो कहते, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, नीयत से पवित्र होते हैं।